हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विथ अनुराधा। आज मैं आपको बताऊंगी कौन बनेगा राष्ट्रपति। आज आप टीवी पे, न्यूज़पेपर पे हर जगह देख रहे होंगे कौन बनेगा राष्ट्रपति, क्योंकि अभी रिसेंटली 18 जुलाई 2022 को प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई थी और आज उन वोटिंग्स की काउंटिंग हो रही है। यहाँ पे दो कैंडिडेट्स थे, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। आज के इस वीडियो में इन दोनों लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इनका पॉलिटिकल कैरियर, इनका जन्म कैसा रहा है और इनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 4 बजे तक, तब तक पहले राउंड की जो वोटिंग है वो हो चुकी है और द्रौपदी मुर्मू जो है वो आगे चल रही हैं यशवंत सिन्हा जी से। शाम तक आपको रिजल्ट आ जाएगा कि कौन हमारे अगले महामहिम यानी कि अगले राष्ट्रपति हमारे कौन होंगे। आइए आज हम जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू कौन है, इनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा है, और यशवंत सिन्हा जी कौन है, इनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। ये हैं कौन? देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक ट्राइबल लीडर है फ्रॉम राय रहंगपुर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये आपको उड़ीसा में पड़ता है। ये ट्राइबल वुमेन है, ट्राइबल लीडर है एक्चुअली, आप कह सकते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 20 जून 1958 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। एट प्रेजेंट इनकी उम्र अगर आप देखेंगे तो 64 वर्ष है। इनके जो पति थे 2014 में उनका डेथ हो चुका था। इनके 2 बेटे और 1 बेटियां हैं, दोनों बेटों का डेथ हो चुका है। ये इनकी निजी जीवन है। अब हम लोग इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको याद दिला दूँ कि ये जो है संथाली ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। एनडीए की प्रेसिडेंटल इलेक्शन जब भी हो रहा है उसकी एनडीए की प्रेसिडेंटल आपको कैंडिडेट रही हैं। अगर ये आज के दिन में जब काउंटिंग चल रही है, अगर ये काउंटिंग में आगे हो जाती हैं, सेकेंड राउंड की काउंटिंग में भी अगर ये जीत जाती हैं, तो ये सेकेंड महिला होंगी जो कि इस प्रेसिडेंट के पद पे जाएंगी और पहली ट्राइबल वुमेन होंगी जो कि प्रेसिडेंट बनेंगी। एक इतिहास ही आज के दिन में ये क्रिएट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इनके कैरियर की बात कर लेते हैं। इनका कैरियर जो है वकाया टीचर स्टार्ट हुआ था, बाद में जाकर के ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनी है एट द श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और बाद में ये जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया है इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में। इनका पॉलिटिकल कैरियर अगर मैं बताऊं तो 1997 में स्टार्ट हुआ था। इन्होंने पहले बहुत सारे ऑफिसेस संभाले हुए हैं। 2015 से 2021 तक ये आपको गवर्नर ऑफ झारखंड रही हैं और ये पहली महिला गवर्नर भी झारखंड की रह चुकी हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में यहाँ पे दर्ज रहेगा। इसके अलावा इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एंड एनिमल्स को संभाला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, मेंबर ऑफ उड़ीसा लेजिस्लेटिव के रूप असेंबली के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। इनको 2007 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड से नवाजा गया था, नीलकंठा अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए। ये जो अवार्ड है वो आपको उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा दिया गया था। चलिए, इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये 2 बार आपको एमएलए रह चुकी हैं बीजेपी के टिकट पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1997 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। पहली बार ये 2000 में आपको एमएलए रही थी राय रहंगपुर से, और दूसरी बार आपको 2009 में मयूरभंज से ये आपको जो है वो आपको एमएलए रही थी। बिफोर शी बिकम एन एमएलए, मुर्मू सर्व्ड एज काउंसलर इन द राय रहंगपुर नगर पंचायत आफ्टर विनिंग इलेक्शन इन 1997 एंड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी शेड्यूल ट्राइबल मोर्चा। देखिए, बीजेपी का जो शेड्यूल ट्राइबल मोर्चा है उसकी ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुकी है। 2015 में इनको पहली वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड बनाया गया था, और इनका जो एज ए वकाया गवर्नर अगर हम लोग बात करें तो 2015 से 2021 तक का इनका ये टेन्योर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट इनका पॉलिटिकल कैरियर है, बहुत ही प्रेरणादायक इनकी ज़िंदगी है। उड़ीसा से ये बिलोंग करती हैं, पहली ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए आई हैं, और आज बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यही हमारी अगली प्रेसिडेंट बन करके आगे आएंगी। अब हम लोग अपोजिशन के लीडर यशवंत सिन्हा जी के बारे में बात करते हैं। इनका कैरियर भी बहुत शानदार रहा है, बहुत बहुत नामी हस्तियों में भी इनकी काउंटिंग होती है। अब हम लोग यशवंत सिन्हा जी के पॉलिटिकल कैरियर एज वेल एज उनके कैरियर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं।
देखिए, यशवंत सिन्हा जी के बारे में बताऊं तो ये इंडियन ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी रह चुके हैं। अगर मैं बताऊं इनके बारे में तो अब इनका जन्म जो है वो 6 नवंबर 1939 को पटना में हुआ था। अभी जब इन्होंने अपोजिशन के कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, एट प्रेजेंट इनकी एज जो है वो आपको 84 ईयर्स है। 1958 में इन्होंने एमए की डिग्री ली थी पॉलिटिकल साइंस में पटना यूनिवर्सिटी से। इसके बाद 2 साल उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया है। 1960 में आईएएस बने हैं। 24 साल तक इन्होंने देश को अपनी सेवा दी है और इसके बाद 1984 में इनका पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होता है। देखिए, 1984 में क्या होता है कि ये इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो आपको स्टार्ट होता है। ये जनता जो पार्टी है इसको ये ज्वाइन करते हैं। 1984 में इन्होंने आईएएस के पद से रिज़ाइन किया होता है और 1986 में बताऊं तो इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है इस पार्टी का और 1998 में ये राज्यसभा के मेंबर के रूप में इलेक्ट होते हैं। जनता दल जब फॉर्म्ड होता है 1989 में, उस टाइम पे इनको फाउंडिंग मेंबर भी बनाया जाता है। बाद में जाकर के ये बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और वाजपेयी जो सरकार आई थी उस टाइम पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो है उन्होंने ये संभाला हुआ है। इवन आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि ये बहुत टाइम तक जो भारतीय जनता पार्टी है इनके बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। ये आपको जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं जनता दल पार्टी के और जो जनता पीपुल्स पार्टी था इसके ये फाउंडिंग मेंबर्स भी रह चुके हैं। 1998 से 1999 में इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के बकाया फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है और इनका ये भी जो काम है बहुत ज़्यादा सराहनीय है। देखिए, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उससे पहले क्या होता था कि बजट जो है वो आपको इवनिंग के टाइम पे पेश किया जाता था, लेकिन इन्हीं के टेन्योर में बजट जो है वो आपको मॉर्निंग के टाइम पे पेश किया जाने लगा। इन्होंने बैंक का जो इंटरेस्ट वगैरह होता है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। इन्होंने नेशनल हाईवेज़ के कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। आज के टाइम पे आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है वो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन्होंने डीरेगुलराइज्ड किया था द पेट्रोलियम इंडस्ट्री को और बहुत ज़्यादा हेल्प किया था टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने में। 2018 तक इनका नाता जो है वो आपको बीजेपी से रहा था। 2018 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और बाद में जाकर के तृणमूल कांग्रेस के नेता हो गए थे। एट प्रेजेंट ये अपोजिशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में उभर कर के आए हैं। इनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत शानदार है। इनका अगर आप कैरियर ही देखेंगे तो बहुत शानदार है। एक ब्यूरोक्रेट आईएएस के पद पे रह चुके थे, बाद में जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट में इन्होंने संभाला हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड की बात करते हैं जिनसे इनको नवाजा गया था। देखिए, 2015 में इनको ऑफिसर्स डी ला लेगिन ड ऑनर, ये जो हाईएस्ट सिविलियन डिस्टिंक्शन है आपको फ्रांस का, 2015 में इनसे नवाजा गया था। 2018 में बीजेपी से इन्होंने अपना नाता तोड़ दिया और बाद में जाकर के तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। आज की अगर आप काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग में हालांकि ये पीछे चल रहे हैं, लेकिन सेकेंड राउंड की काउंटिंग अभी चल रही है, तो पता नहीं क्या हो सकता है, कौन हमारे अगले राष्ट्रपति के रूप में, अपने अगले महामहिम के रूप में उभर करके आएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। बहुत जल्दी ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको ये जो घोषणा है ये कर दी जाएगी कि हमारे अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको लेकर के आऊँगी जिसमें मैं आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन के डिटेल बताऊँगी, किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वोटिंग्स की क्या काउंटिंग होती है, किस तरीके से होता है, सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। तो 2 कैंडिडेट्स थे, द्रौपदी मुर्मू जो कि उड़ीसा से हैं और ये यशवंत सिन्हा जी जो कि आपको पटना बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। तो इन दोनों का आज काउंटिंग चल रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी अभी आगे चल रही है। आप टीवी चैनल्स पे, हर एक चैनल पे देख रहे होंगे कि वोट की काउंटिंग्स चल रही है, वोट की वैल्यूज़ होती है। बहुत जल्दी आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस किया जाएगा कि हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी इंतजार कर रही हूँ और आप भी इंतजार करिए, देखिए कौन होते हैं हमारे अगले प्रेसिडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।